हेलो एवरीवन। हम क्लास 10th के चैप्टर 3 के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम पार्ट वाले सवाल करेंगे। पार्ट वाले सवाल में क्या होता है, देखो ध्यान से। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। क्या कहता है, हम जब एक हॉस्टल में रह रहे हैं तो एक मंथली चार्ज तो हॉस्टल का फिक्स है, लेकिन जितने वो दिन रह रहे हैं, जितने वो दिन वहाँ पे स्टे करते हैं और मेस में खाना खाते हैं, उसके हिसाब से उसको पे करना पड़ता है। फिक्स्ड चार्जेस प्लस में जितने वो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे रह रहे हैं। तो हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया, लेट फिक्स्ड चार्ज, एक तो हमारा फिक्स्ड चार्ज लग रहा है, उसको हमने एक्स कर लिया, एक्स रुपीस लिख लिया। एक हमारे पास क्या लग रहा है कि पर डे चार्ज, एक पर डे चार्ज लग रहा है, वो हमने कर लिया रुपीज वाई। फिक्स्ड चार्ज हमारा एक्स रुपीज़ है और पर डे का चार्ज हमारा वाई रुपीज़ है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बनाते हैं हम। एक स्टूडेंट है, व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे ₹1000 एज होटल चार्जेस, वेर इज, देखो अब इतना पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट है ए, उसने वो 20 दिन रहा, उसको 1000 रुपये पे करने पड़े। देखो उसको फिक्स्ड चार्ज तो पे करना ही करना था, प्लस में 20 दिन रहा, इनटू में वाई, पर डे का एक दिन का वाई रुपये चार्ज है, तो 20 दिन का कितना होगा, 20 वाई हो जाएगा, 20 वाई हो जाएगा, और इन दोनों का सम उसने कितना पे किया, 1000 रुपीज़। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। बी स्टूडेंट था, वो 26 दिन रहा, उसको कितने रुपए पे करने पड़े, 1180, उसने फिक्स्ड पे किया। एक दिन का वाई रुपीज़ चार्ज था, तो 26 डेज का क्या होगा, 26 वाई हो जाएगा। दोनों को मिला के उसने कितना पे किया, 1180। हमें फाइंड क्या निकाल करना है, फिक्स्ड चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करो यहां से इसको सॉल्व। एक्स से एक्स कट, 20y माइनस में 26y माइनस 6y माइनस 180, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 180 बाय में 6, y की वैल्यू क्या आ गई है, 30। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30, 20 मल्टीप्लाई में 30 इज इक्वल टू 1000, x प्लस में 600 इज इक्वल टू 1000, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400। x की वैल्यू 400 और y की वैल्यू 30, दोनों आ गई। फिक्स्ड चार्जेस हमारे पास कितने हो गए, फिक्स्ड चार्जेस किसके इक्वल थे, x के, तो फिक्स्ड चार्ज हो गया 400 और हमारे पास फूड पर डे कितना चार्ज हो गया, 30 रुपीज़। उसको 400 रुपये फिक्स्ड चार्ज पे करने पड़ते हैं और 30 रुपये एक दिन के खाने के चार्ज करने पड़ते हैं। क्लियर है? कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के, और क्लियर होगा। देखो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी है, सिटी में घूमती है, तो उसको चार्जेस कैसे लेती है, एक तो वो फिक्स्ड चार्ज लेगी ही लेगी, और प्लस में विद जो एक्स्ट्रा चार्ज लेगी, जितने किलोमीटर वो जाएगी उस हिसाब से हमने लेट कर लिया। एक तो इसका हो गया हमारे पास पिछले क्वेश्चन की तरह ही, फिक्स्ड चार्ज को हमने मान लिया एक्स, और चार्ज फॉर डिस्टेंस 1 किलोमीटर के लिए हमने क्या मान लिया, वाई पर किलोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए हमने कितना पे किया है, 105। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं फिक्स्ड चार्ज तो पे करूंगी ही करूंगी, प्लस में 1 किलोमीटर के मैं वाई रुपीज़ पे करती हूँ, 1 किलोमीटर के मैं वाई रुपीज़ पे करती हूँ, तो मैं 10 किलोमीटर के कितने पे करूंगी, 10 वाई, और दोनों फिक्स्ड चार्ज प्लस में किलोमीटर के हिसाब से टोटल उसने कितना पे किया, 105। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई।
अगर वो 15 किलोमीटर की जर्नी करती है तो 155 पे करती है। मतलब फिक्स्ड चार्ज अगर 10 किलोमीटर की जगह 15 किलोमीटर जाती है तो वो कितना पे करती है, 155 पे करती है। ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेटमेंट। सॉल्व करो यहाँ से इसको। माइनस 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 क्यों किया, दोनों सिंबल सेम थे इसीलिए। कट जाएगा 10y माइनस 15y, कितना हो गया हमारे पास, -5y इज इक्वल टू माइनस में 50, माइनस से माइनस कट, y इज इक्वल टू 50 में 5, कितना आ गया, 10 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई है, 10। x की निकाल लो, कोई भी एक स्टेटमेंट लिखो, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। y की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 मल्टीप्लाई में 10 इज इक्वल टू 100 में 5, x प्लस में 100 इज इक्वल टू 105, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। x क्या था हमारा, फिक्स्ड चार्ज, तो फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया हमारे पास, ₹5। और हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया, y की वैल्यू कितनी थी, 10, तो ₹10। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, फिक्स्ड और चार्ज पर किलोमीटर तो निकालना ही निकालना है। फिर आगे भी है क्वेश्चन, ध्यान से देखना, कभी यहीं पे छोड़ दो। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना पे करना होगा, देखो उसको कितना पे करना होगा, उसको फिक्स्ड चार्जेस पे करने होंगे प्लस 10 रुपीज़ के हिसाब से 25 किलोमीटर का पे करना होगा। फिक्स्ड चार्जेस उसके कितने हैं, 5 रुपीज़ प्लस 10 मल्टीप्लाई में 25, 250। उसको कितने पे करने होंगे, 255 रुपीज़ पे करने होंगे। अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ये मत करना कि हमने यहाँ से निकाल दिया और ख़त्म हो गया। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है फिर करना है क्वेश्चन। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसी टाइप का ही है। एक बुक स्टोर शॉपकीपर है, गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। वो बुक्स रेंट पर देता है रीडिंग करने के लिए। ही हैज़ ए वेराइटी ऑफ बुक्स इन हिज स्टोर रिलेटेड टू फिक्शन। उसके पास बहुत सारी फिक्शन स्टोरीज की बुक्स हैं। ही हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days। ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। पहले 2 दिन के लिए तो वो चार्ज फिक्स रखता है, एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर सब्सिक्वेंट डेज, और बाकी के दिन जितने समय तक रखोगे उसमें वो उस हिसाब से चार्जेस लेता है, पर डे के हिसाब से। अब देखो हमने क्या एज्यूम करा, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 2 days। पहले 2 दिन का फिक्स है जिसको हमने एज्यूम कर लिया, x रुपीज x, ये ध्यान रखना रुपीज में है। फिर सब्सिक्वेंट डेज के लिए पर डे कितना होगा, ₹y। पहले 2 दिन के लिए तो x रुपीज होंगे और बाकी के दिन के लिए y के हिसाब से होगा। देखो ध्यान से, अमृता पेड ₹22 फॉर अ बुक एंड केप्ट इट फॉर द 6 days। अमृता ने 22 रुपये पे किए। उसने कितने रुपए पे किए, 22 रुपये पे किए, और उसने 6 दिन तक बुक अपने पास रखी। ध्यान से देखो 6 दिन तक उसने रखी। पहले 2 दिन का तो फिक्स पे कर दिया x रुपीज, 6 दिन में से 2 दिन का उसने पे कर दिया x रुपीज। अब तो कितने दिन बच गए, 4 दिन बच गए, वो y के हिसाब से पे करेगी। समझ रहे हो? फिक्स्ड पहले 2 दिन का x था, सब्सिक्वेंट डेज पर डे ₹y था। उसने 6 दिन के लिए पे किया है, तो पहले 2 दिन का तो फर्स्ट 2 days का तो ये हो गया, बाकी के दिन 6 में से 2 दिन गए, कितने बच गए, 4 दिन। वो y के हिसाब से मिल जाएंगे, और टोटल कितना किया, 22। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही कह रहा है। द सिचुएशन ऑफ द अमाउंट पेड बाय ये वाला, द सिचुएशन ऑफ द अमाउंट पेड बाय द अमृता की हमें निकालनी है। क्या इक्वेशन बनी है हमारे पास, x प्लस 4y इज इक्वल टू 22। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास। उसके बाद राधिका पेड ₹16। राधिका ने 16 पे किए फॉर एडिशनल चार्जेस। नहीं, 6 दिन के लिए उसने अपने पास बुक रखी थी। देखो ये बात होगी हमारे पास अमृता की, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 आ गया।
अब बात चल रही है हमारे पास, ये हो गया अमृता की। अब बात चल रही है राधिका की। राधिका ने कितने पे किए? राधिका ने कितने पे किए? 16 रुपीज पे किए। और 16 पे किए तो उसने बुक कितने समय के लिए अपने पास रखी? ये मिसप्रिंट था, कीपिंग बुक फॉर 4 days, 4 दिन के लिए अपने पास बुक रखी। 4 दिन के लिए रखी मतलब 2 दिन के लिए तो उसने फिक्स पे कर दिया था। 4 दिन में से 2 दिन माइनस हो गए तो बाकी के कितने बच गए हमारे पास? 2 दिन, और y के हिसाब से जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? x + 2y = 16। तो सिचुएशन ऑफ राधिका की निकालनी थी तो क्या बन जाएगी? x + 2y = 16। ये हमारे पास दोनों स्टेटमेंट आ गई है। x + 4y = 22, x + 2y = 16। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस फॉर अ बुक। फिक्स्ड चार्जेस निकालने हैं, मतलब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन देखो, x + 4y = 22, x + 2y = 16। करो इसको सोल्व। x कट जाएगा, 4 - 2, 2y = 6। देन y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 3। y की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पुट कर दो। x + 2 × 3 = 16, x + 6 = 16। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 - 6 = 10। x की वैल्यू क्या आ गई? 10। x क्या माना था हमने? x माना था फिक्स्ड चार्जेस। तो फिक्स्ड चार्जेस कितनी हो गई है हमारे पास? 10 रुपीज़ हो गई है। ठीक है, देखो नेक्स्ट कितनी हो गई है हमारे पास? 10 रुपीज़। और एडिशनल चार्जेस की अगर हम बात करते हैं तो वो y था। y की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली थी? 3। तो एडिशनल चार्जेस क्या हो जाएंगे हमारे पास? 3। व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक्स फॉर 2 more days? 2 दिन और एक्स्ट्रा रखे तब वो कितने पे करेंगे? देखो हमारे पास 2 पर्सन थे, एक राधिका थी, एक अमृता थी। देखो हमारे पास 2 पर्सन थे, एक राधिका और अमृता। उन्होंने, देखो राधिका ने कितने रुपए पे किए थे हमारे पास? राधिका ने पे किए थे हमारे 16 रुपीज़। हमें 2 दिन के लिए और बुक्स रखनी है, 2 × में 1 डे का क्या है चार्ज हमारे पास? हमने निकाला था 3 रुपीज़। तो 16 प्लस में 6, 22 रुपीज़ वो पे करेगी। अमृता, अमृता ने पहले कितने पे किए थे? 22। अब वो 2 दिन और रखना चाहती है और एडिशनल चार्ज क्या है? 3। तो 22 प्लस में 6, 28 रुपीज़ पे करेगी। तो टोटल उसने, उन दोनों ने मिलके कितने पे किए? 22 प्लस 28, 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। क्लियर है? रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। बस पार्ट्स में बना दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखा रखा है नहीं। पहले 2 दिन का फिक्स्ड चार्ज है x रुपए, बाकी के दिनों का पर डे के हिसाब से y है। सबसे पहले हम बात करते हैं अमृता की। वो पहले थी, उसने 22 रुपये पे किए 6 दिन के लिए। 6 दिन की बात करते हैं, 6 में से 2 दिन तो उसके पहले 2 दिन हो गए, बाकी के कितने दिन बच गए? 4 दिन बच गए। फर्स्ट 2 days प्लस में 4 × में y, क्योंकि बाकी के 4 दिन, और 1 दिन का क्या था? y। क्या पे किया? 22 रुपये। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आ गई? x + 4y = 22। सेकेंड पार्ट में हमसे अमृता का पूछा था, तो इक्वेशन क्या बन गई? x + y = 22। उसके बाद राधिका की बात करते हैं। राधिका ने अपने पास बुक कितने दिन रखी है? 4 दिन, और 16 रुपये पे किए हैं। उसने बुक रखी है अपने पास 4 दिन। 4 दिन में से पहले 2 दिन ये हो गए, बाकी के कितने दिन बच गए? 2 दिन बच गए। तो x + 2y = 16। यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू 10 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। फिक्स्ड चार्जेस 10 आ गया, और हमारे पास जो पर डे का चार्ज है वो कितना आ गया? 3 आ गया। इससे हमारे दोनों ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसके बाद लास्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है? व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ। दोनों ने मिलके कितना पे किया इफ बोथ ऑफ देम, 2 दिन और रखी है उन्होंने बुक। राधिका ने 16 रुपये ऑलरेडी पे कर चुके थे, और प्लस 2 दिन के और पे करने हैं। 2 दिन के पर डे के क्या था? 3 रुपये। अभी हमने निकाला था ना, सब्सिक्वेंट डे का 3 रुपये है, तो 3 दूनी 6 प्लस में 16 कितने हो गए? 22 रुपये। अमृता 22 रुपये पहले दे चुकी थी, और अब
₹3 के हिसाब से 2 दिन के 6 रुपये हो गए, 22 + 6 28 रुपये हो गए। दोनों ने मिला के 22 और 28 दोनों कितने पे किए? 50 रुपये। क्लियर है? इस तरीके से हमारा जो पार्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। अगर प्लीज़ वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।